हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ हैप्पी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 3rd, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए। वो टॉपिक्स थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैस्ट्रे एंड रॉलेट सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट, उसके बाद फिर सत्याग्रह का सत्याग्रह कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद फिर डिफरेंस ओपिनियन इन सत्याग्रह। अब हम देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। महात्मा गांधी को जब वो सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, जब रॉलेट सत्याग्रह आया, उसी के विरोध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये इतना वायलेंट हो गया था कि गांधी जी को इसको विदड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जो चौरी चौरा केस है 1922 गोरखपुर में, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। तो ये काफ़ी हिंसक हो गया था। इसी के कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। द मूवमेंट टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड प्रॉपरली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। क्योंकि ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ था बिना कोई ट्रेनिंग के, और इतनी ज़्यादा मासेस कलेक्ट हो गई थी तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी। C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. C.R. Das and Motilal Nehru ने एक स्वराज पार्टी को बनाने के लिए आर्ग्यूमेंट हुई थी उनके बीच में, क्योंकि वो उनके ओपिनियन्स एग्री नहीं हो रहे थे। सॉल्ट वॉज पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट कैसे हुआ? जब सॉल्ट के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन ये टैक्स को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट जो हुआ था, डांडी मार्च किया था, उसमें सॉल्ट की लॉ को तोड़ा गया था। इसी के समय ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। साल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। जो साल्ट मार्च स्टार्ट हुई थी वो 78 उन्हीं के वॉल्टियर्स में स्टार्ट हुई थी। फाइनली महात्मा गांधी once said again decided to call off the movement and enter into pact within the Irwin on 5th March 1931। फिर उन्होंने इरविन पैक्ट तभी था ये सिविल डिसओबीडियंस को डिसकंटिन्यू हो, स्टॉप हो जाए, इस वजह से इरविन को भेजा गया था ब्रिटिशर्स की ओर से कि वो गांधी जी से कोई समझौता करे ताकि ये रुक जाए। पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स सच एज पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो इस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स थे वो कई सारे डिफरेंट एंगल से देख रहे थे इस मूवमेंट को। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इन इंडस्ट्रियल to organize business interest from the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber to Commerce and Industries. Gandhi ji called the untouchable, that is Harijan, children of God। ये सब हो रहा था जब सिविल डिसोबीडियंस, तो इसमें एक बिजनेस इंटरेस्ट के थ्रू 1920 में एक फेडरेशन ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। और गांधी जी जो अनटचेबल्स होते थे, जिन्हें हरिजन कहा जाता था, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला गांधी जी ने। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स क्या होती हैं? नेशनल मूवमेंट स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज बिगेन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। नेशनल मूवमेंट तभी होता है जब कई सारे, जो इंडिया में नेशनल मूवमेंट हुआ था तो वहाँ पे इंडिया का जैसे स्टेट है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, इधर महाराष्ट्र है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, सेंट्रल है। सारे पार्ट में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट रहती है, बट उनका एक ही मोटो था, एक ही एजेंडा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए किया जाए। तो ये होती है कलेक्टिव बिलोंगनेस। हम डिफरेंट अपनी कम्युनिटी से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज से आते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो एक विचार होते हैं वो एक होते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज मोस्ट ऑफ्टन सिम्बलाइज अ फिगर ऑफ इमेज। एक फिगर पे उसे सिम्बलाइज करना ये काफ़ी यूनिटी को डिनोट करता है। दिस इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 व्हेन ही रॉट वंदे मातरम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम को किसने लिखा? दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नो, ये क्वेश्चन गलत है। मतलब जो भारत माता की पेंटिंग है या उसको किसने क्रिएट किया, ये उसका आंसर होगा।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1970 में जब वंदे मातरम लिखा गया था फॉर ऑल मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के लिए। इंडियन folk songs by bards played an important role in making the idea of nationalism। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाना, एक अपने मन में इमेजिनेशन करना, हमारी एक भारत माता है, उनको पोर्ट्रे करना, फिर उसके लिए फीलिंग डेवलप होना, अपनी मदर लैंड के लिए जितना डिवोशन होना, ये एक नेशनल फीलिंग ही है। इसे कलेक्टिव बिलोंगिंग से कह सकते हैं। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर इन मद्रास नतेशा शास्त्री कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स विच लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में कि नेशनल मूवमेंट नेशनलाइजेशन कैसे उभरा भारत में, क्योंकि वहाँ पे उस समय के जो डिफरेंट कल्चर ऑफ लोग थे वो ये समझ पा रहे थे कि कैसे कैसे इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जा सकता है। उन्होंने अपने अपने शब्दों में, नाटक में, कविताओं में, कहानियों में ये सबको व्यक्त किया ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता रहे कि हमें जो फ्रीडम मिली है वो किस तरह से मिली है। During Swadeshi movement, a tricolour red, green and yellow flag was designed in Bengal. It had 8 lotus representing 8 provinces and crescent moon representing Hindu and Muslims। स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू एक फ्लैग बनाया गया था, जिसमें डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 8 लोटस थे, वो 8 प्रोविंस को डिनोट कर रहे थे, और जो मून था वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को डिनोट किया। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग of nationalism was through a reinterpretation of history. The nationalist writer asked the reader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition life under the British rule। तो जो वो उस समय के नेशनलिस्ट थे वो यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो हमें हिस्ट्री रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि हम अपने रीडर्स को या फिर अपने जो आने वाली जनरेशन है उन्हें कैसे प्राइड मूवमेंट करवाएं कि हमारे जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है उसके अचीवमेंट है उसको किस तरह की कंडीशन में होकर भी अचीव किया जा सके। तो ये था चैप्टर 3 हिस्ट्री का, क्लास 10th का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।